आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 12th है ये। चैप्टर 2 है फंक्शंस, एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन में दिया है ए और साथ में वो बराबर बी के बताया गया है। एक मैपिंग भी दी है एफ फ्रॉम ए टू बी, और मैपिंग कुछ इस तरीके से दी हुई है, वो ये ध्यान से देखिएगा। मैपिंग कुछ ऐसी है, एफ एक्स बराबर एक्स इंटू मॉड एक्स, ये है इज। अब इसमें चार ऑप्शन है, इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव, बाइजेक्टिव, नन ऑफ दीज। तो एक एक करके देखेंगे। वैसे इसका आंसर जो है वो सी है। अगर आप बुक देख रहे हो तो आप देखेंगे कि जो सी ऑप्शन है वो इसका सही है, बाइजेक्शन। अब ये कैसे हुआ? बाइजेक्शन के लिए हमें पहले इंजेक्टिविटी चेक करना होगा और फिर हम चेक करेंगे सर्जेक्टिविटी। अब इंजेक्टिविटी के लिए क्या करते हैं, हमारे पास एफ एक्स बराबर एक्स इंटू मॉड एक्स है। मैं जरा ए भी लिख देता हूं ताकि आपको पता रहे ए और बी हैं क्या। ए जो है वो यहां है इस तरीके से, x बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर है, और इसमें x -1 और 1 के बीच में है। पिछले क्वेश्चन की तरह ही है ये, ऐसा है। चलिए एक एक करके बढ़ते हैं। यहीं इसी में डायरेक्टली बता देता हूं मैं आपको ताकि आसानी रहे। देखें, अगर आप एफ एक्स और एफ वाई को बराबर करते हैं और एक्स और वाई को बराबर ले आते हैं, इसका मतलब ये क्या है, आपका इंजेक्टिव यानी 1 1 है। तो हम क्या करते हैं कि दो एलिमेंट्स मानते हैं इस ए में, दो एलिमेंट इस एक्स की जगह लेते हैं और हम कहते हैं कि भाई एफ एक्स बराबर एफ वाई है, क्योंकि हमारे पास जो एफ एक्स है क्या है, वह है एक्स इंटू मॉड एक्स। तो एक्स इंटू मॉड एक्स बराबर एफ वाई, यहां वाई रख दीजिए, वाई इंटू मॉड वाई हो जाएगा। तो क्या क्या केसेस बन सकते हैं इसमें? केस ये बन सकते हैं कि एक बार एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हो, एक बार एक्स और वाई दोनों नेगेटिव हो, और एक बार एक्स पॉजिटिव हो वाई नेगेटिव हो, या वाई पॉजिटिव हो एक्स नेगेटिव हो। ये नॉर्मली 3 केसेस बन सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले दोनों पॉजिटिव है, तो जैसे मॉड से बाहर लाएंगे तो ये वाई बनेगा, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के बराबर है, तो एक्स बराबर वाई, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो बराबर आ गया। अब आइए आप नेगेटिव पे, मतलब एक्स और वाई दोनों नेगेटिव है। अब ये नेगेटिव, इसको खोलेंगे तो नेगेटिव एक्स आएगा, इसको खोलेंगे तो नेगेटिव वाई आएगा। अब ये समझ रहे हैं ना, एफ एक्स एक्स मॉड एक्स है, एफ आई वाई मॉड वाई है, दोनों को इक्वेट कर रहे हैं। ये माइनस एक्स है, माइनस वाई है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल सेम सिनेरियो बन जाएगा, एक्स और वाई बराबर है। अब आइए तीसरे पे, एक्स और वाई, एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है। ओके, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव का मतलब है एक्स वाई बराबर नहीं है। अगर मान लीजिए एक 2 है तो एक नेगेटिव 2 है, तो बराबर तो नहीं है, है ना। तो एफ एक्स क्या बनेगा, एक्स, इसमें कहा कि हमने कहा कि एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है। इसी तरीके से चौथा केस भी बन सकता है जिसमें आप कह सकते हैं कि y पॉजिटिव है और x नेगेटिव है, तो वो उसका भी केस ऐसे ही बनेगा। तो fx क्या हुआ, x मॉड x, ये आपका पॉजिटिव है ना, और क्योंकि यहां पर ये पॉजिटिव है, क्योंकि x को ये खोलेंगे तो पॉजिटिव आएगा, y नेगेटिव है तो इसको जब खोलेंगे तो नेगेटिव आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि fx और fy बराबर नहीं हुए। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं, यहां हमारी कहानी क्या है, हम कह रहे हैं fx बराबर fy है तो x बराबर y आना चाहिए। या हम कॉन्ट्रडिक्शन से यूज करेंगे, अगर fx और fy बराबर नहीं है तो x और y कैसे बराबर हो सकते हैं? जब हम कह रहे हैं x और y ही बराबर नहीं है तो fx और fy बराबर नहीं है, तो आप ये कह दीजिए कि अगर x और y बराबर है और fx और fy बराबर है, ये कह दीजिए, या x और y बराबर नहीं है तो fx और fy भी बराबर नहीं है, दोनों एक ही बात है। इसका मतलब ये भी हमारा इंजेक्टिविटी में आ गया। ठीक है जी, क्लियर हो गया? इसे क्लियर हो गया, ये 1 to 1 है। अब हम आते हैं सर्जेक्टिविटी पे। सर्जेक्टिविटी पे हमें कुछ नहीं करना होता है, ये हमारा जो रिलेशन है ए टू बी में, हम बस कोशिश करते हैं यहां एक y मिल जाए और हर एक y के लिए एक fx मिल जाए, बस ये है, हर एक y के लिए एक x हो। यार इसमें भी मल्टीपल केस बनाएंगे, है? क्या मल्टीपल केस बनाएंगे यार इसमें, क्योंकि हम y को डील कर रहे हैं, तो y की कंडीशन यहां ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो y की कंडीशन क्या है कि हम मान के चलते हैं, क्योंकि अब आप देखें ये कहां से वेरी कर रहा है, -1 से 1 तक वेरी कैरी कर रहा है वैल्यू x की। तो हम कोशिश ये करेंगे कि सबसे पहले y को लेके चलें ग्रेटर देन 0, मतलब ऐसे नंबर 9 मान लीजिए आप। हम कह रहे हैं पहले इस कंडीशन को देखते हैं, यहां से यहां तक की y जो है वो 0 और 1 के बीच में ही या 0 से ऊपर है। तो इससे क्या मिलेगा आपको,
y बराबर एफ एक्स, क्योंकि सब्जेक्टिविटी में हम y बराबर एफ एक्स करते हैं और x निकालने की कोशिश करते हैं जिसके लिए मतलब हर एक y के लिए x मिल जाए। तो एफ एक्स क्या है, x इंटू मॉड एक्स। अब x इंटू मॉड एक्स हम ये कह रहे हैं भाई कि y जो है वो 0 और 1 के बीच में है। इसका मतलब ये नेगेटिव तो होगा नहीं, 0 से 1 के बारे में बात हो रही है। इसका मतलब x कहीं ना कहीं ग्रेटर देन 0 है। और अगर ये x नेगेटिव होता तो क्या मिलता आपको, ये मिलता है x इंटू नेगेटिव एक्स, नेगेटिव एक्स स्क्वायर, मतलब नेगेटिव वैल्यू मिलती है आपको। लेकिन हम कह रहे हैं कि भाई हम y को 0 और 1 के बीच में ले रहे हैं, इसका मतलब x ग्रेटर देन 0 है। तो मॉड x और x बराबर है, कह रहे हैं कि ये जो है ये प्लस x की बात कर रहे हैं। अब एफ एक्स बराबर y रख दीजिए, यानी x मॉड x बराबर y, क्योंकि मैंने कहा ये पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि हम कंडीशन ऐसे लेके चल रहे हैं। तो x इंटू एक्स वाई, एक्स स्क्वायर बराबर y, तो x क्या हो गया अंडर रूट y, यानी हर एक y के लिए एक x की वैल्यू मिल रही है। क्लियर हो गया। अब एक दूसरा केस लेते हैं। अब हम इस सिचुएशन में आते हैं, यहां से यहां तक हमने ये देख लिया। अब इस सिचुएशन में आ रहे हैं, हम मान रहे हैं कि y नेगेटिव 1 और 0 के बीच में, मतलब ये इस कंडीशन को देख रहे हैं। पहले हमने इस कंडीशन को देखा था। तो y बराबर एफ एक्स। अब क्लियर बात है कि x, ये नेगेटिव की बात हो रही है ना, मतलब नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो x मॉड x ये आपका ये नेगेटिव वैल्यू देगा, तो 0 है, मतलब सीधी सी बात है x लेस देन 0 है, x लेस देन 0 है। तो x लेस देन 0 का मतलब ये है कि मॉड x को जब हटाएंगे तो नेगेटिव x आएगा। तो फिर से आ जाइए, इसी सिचुएशन में हम आ गए एफ एक्स बराबर y में। तो x इंटू मॉड x बराबर y। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये नेगेटिव है क्योंकि हम इस नेगेटिव दिख ही रहा है यहाँ पे। तो आपका नेगेटिव x ये हो गया, ये x है, और ये आपका y हो गया। तो नेगेटिव एक्स स्क्वायर बराबर y, तो इसको लेंगे तो x बराबर अंडर रूट माइनस y आ गया। ओके। अब आप कहेंगे कि भाई ये x जो हो गया, ये वाली वैल्यू x, ये क्योंकि यहां नेगेटिव आ चुका है, और नेगेटिव वैल्यू जहां भी आती है नेगेटिव y, और हम कह रहे हैं y ऑलरेडी नेगेटिव है। आप समझ रहे हैं, y ऑलरेडी नेगेटिव है, यहां नेगेटिव y आ गया, y ऑलरेडी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव वैसे भी पॉजिटिव हो जाएगा। अदरवाइज अगर y नेगेटिव नहीं होगा तो अंडर रूट नेगेटिव y, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाएगा, तो यही फेल हो जाएगा मामला। लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि y नेगेटिव है। ठीक है जी। तो ये y नेगेटिव है, जब ये y की एक्चुअल वैल्यू रखेंगे, मान लीजिए -2 रखते हैं, तो माइनस यहाँ है ही, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर कोई दिक्कत भी नहीं आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर भी हर एक y वैल्यू के लिए आपको x वैल्यू मिल रही है। तो इसका मतलब ये ऑन टू है, ये बाइजेक्शन है, क्योंकि 1 1 मिल गया, ऑन टू मिल गया। ये आंसर इसका सी सही है। चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर 8 है ये। इसमें कहा गया है लेट f इक्वल्स r टू r गिवन बाय, ये f फ्रॉम r टू r इसमें दिया है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 माइनस 3। अब आप देखिएगा कि ये जो होता है ना, ये वाला, इसको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं। मतलब ये फ्लोर फंक्शन है, जो भी वैल्यू आएगी, जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं 1 और 2 के बीच में, तो 1.5 है, तो ये आपका 1 देगा, आपको रिजल्ट देगा ना। इसके अंदर आप 1.5 रखेंगे तो आपको रिजल्ट 1 देगा। फ्लोर देता है, फ्लोर फंक्शन है बेसिकली। तो ये समझ गए आप, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 माइनस 3। अब क्या पूछते हैं ये यहां पर, वेर x डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल टू x, ये तो हमने बता दिया। देन एफ एक्स इज, अब आपको बताना ये एफ एक्स क्या है। ये एफ एक्स है आपका, ठीक है साहब, ये पूरा एफ एक्स है। चलिए आंसर इसका मैं बता देता हूं। इसका आंसर है मैनी टू 1 एंड इनटू, मैनी टू 1 एंड इनटू। मैनी टू 1 का मतलब क्या होता है, मैनी टू 1 का मतलब ये होता है, मैनी टू 1 मतलब यहां पर एक वैल्यू होगी, यहां एक ऐसी वैल्यू होगी, मल्टीपल हो सकती है, लेकिन अगर हम बेसिक लेके चले तो मैनी टू 1 का मतलब होता है ये ऐसे, यहां से बहुत सारी वैल्यूज इस पे मैप हो रही होगी, मतलब कम से कम 2 हो रही होगी, 2 से ज्यादा हो सकती है। हाँ ठीक है जी। तो मैनी टू 1 फंक्शन क्यों है इसमें, फॉर 2 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x वी गेट द सेम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। क्यों, मैंने जैसे बताया आपको, जैसे एग्जांपल दे देता हूं, चलिए कैसे समझ में आ रहा है आपको। क्योंकि कोई भी वैल्यू रखिए, 1.5 पे भी 1 दे रहा, 1.7 पे भी 1 देगा, 1.9 पे भी 1 देगा। ये एक एग्जांपल लेके चलते हैं, 1.1 लेते हैं या 1.2 लेके चलते हैं, जो आप दोनों ही दिए हैं, 1.2 लेके चलते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। 1.2 लेके चलते हैं, आप x की जगह डालेंगे 1.2, तो इसके अंदर डाल रहा हूं मैं, देखिए 1.2 का स्क्वायर अंदर है ये, प्लस 1.2 प्लस 1 माइनस 3। 1.2 का स्क्वायर क्या होता है, 1.44।
और 1.2 प्लस 1 कितना होगा 2.2 माइनस 3। अब 1.44 यहां पर अगर 1.44 रखते तो क्या आएगा 1 ही देगा ये, तो ये इसकी जगह 1 आ जाएगा। 2.2 किसके बीच में 2 और 3 के बीच में, 2.2 यहाँ है तो इसका फ्लोर क्या बनेगा आपका 2, तो यहां पर आ जाएगा 2, ये माइनस 3, कितना बना आपका 0। तो आप देखिए 1.1 दीजिए तो भी यही वैल्यू आ रही है 0, 1.2 दे रहे तो भी 0 आ रही है, मतलब ये मैग्नीट्यूड 1 हो गया। मतलब अगर मैं यहां पर 1.1 देता हूं तो भी 0 मिल रहा है, 1.2 दे रहा हूं तो भी 0 मिल रहा है, तो ये तो क्लियर हो गया मैग्नीट्यूड 1 है। अब आगे बढ़ते हैं, ये इनटू फंक्शन क्यों है? इनटू फंक्शन क्यों है? क्योंकि जब भी आप ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाते हैं तो हमेशा ये डेसिमल वैल्यू खा जाता है। खा जाता है क्यों है? क्योंकि हमेशा आपको इंटीजर वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब ये है कि आपको इंटीजर वैल्यू ही आउटपुट में देगा, ये डेसिमल को खा जाएगा। डेसिमल को हटा के ये आपको उसकी इंटीग्रल वैल्यू देगा, वो भी लोअर वैल्यू, फ्लोर वैल्यू देगा, नीचे वाली वैल्यू जो होगा इंटीजर की। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसका रेंज लें तो रेंज तो सारी वैल्यू आ रही है, लेकिन कोडोमेन जब ले रहे हैं वो आपकी केवल इंटीग्रल वैल्यू आ रही है, हमेशा इंटीग्रल वैल्यू आएगी। तो कोडोमेन और रेंज ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये ऑन टू नहीं है। 1 ऑन टू बाइजेक्शन के लिए 1 होता है इंजेक्टिविटी, ऑन टू होता है सब्जेक्टिविटी, और सब्जेक्टिविटी का मतलब ये है कोडोमेन और रेंज बराबर होनी चाहिए, जो कि यहां नहीं है, तो ये ऑन टू नहीं है, ये इनटू फंक्शन है। तो क्या हो गया, मैग्नीट्यूड 1 तो मैंने आपको समझा दिया, इनटू यहां से आ गया क्योंकि कोडोमेन और रेंज सेम ही, क्योंकि बार बार इंटीजर ही निकल के आएगा, बाकी वैल्यू नहीं आएगी इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 है, ओके, let M be the set of all 2 by 2 matrices with entries from the set R of real number, then the function f M to R defined by f A equals, इसमें भी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, for every A belongs to M is, ओके। थोड़ा आपको समझना पड़ेगा कि ये मैट्रिक्स का सवाल है, और इसका मैं आंसर पहले बता दूं ताकि आपको पता रहे कि हम क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसका जो आंसर है वो है ऑन टू बट नॉट 1 डी है इसका आंसर, राइट। अब पहली चीज तो बता दूं आपको कि ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें हमने कहा, इन्होंने क्लियर दिया हुआ है कि एम बी दी सेट ऑफ ऑल 2 by 2 मैट्रिक्स, तो 2 by 2 मतलब रो में 2 कॉलम में 2, इसलिए इसको क्या कह दिया हमने, ए बी सी डी। ये 2 कॉलम हो गए, 2 रोज हो गए, 2 by 2 मैट्रिक्स हो गए विथ एंट्रीज फ्रॉम सेट आर ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर है ये, ए बी सी डी सारे रियल नंबर है, ये सारे रियल नंबर है। और ये भी साथ में दिया है एफ फ्रॉम एम टू आर, इसको कैसे दिया है, एफ ए इक्वल्स, ये आपका मॉड ए है, राइट। तो एफ ए इक्वल्स मॉड ए। अब ये मॉड है, ये डिटर्मिनेंट है, ये एक मेन चीज है, क्योंकि अगर आप किसी मैट्रिक्स के सामने रखते हैं तो मॉड का क्या तात्पर्य होता है, और जैसे ही हम डिटर्मिनेंट निकालने लगते हैं तो उसका क्या तात्पर्य होता है, ठीक। तो हम इसको मान के चलेंगे कि भाई ये जो है ना हमारा, ये डिटर्मिनेंट है या इसकी वैल्यू है, सीधी सी बात, इसकी वैल्यू क्या है, कैसे इसकी वैल्यू आएगी हमारी, क्या हमको वैल्यू मिलती है, क्योंकि अगर आपने डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स पे ध्यान दिया हो तो हम उसको निकालते भी हैं, हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, हम इनवर्स निकालते हैं, सारी चीजें आती हैं, ओके। तो ये जो आपका मॉड ए कह लीजिए या डिटर्मिनेंट ए कह लीजिए, इसमें आपको क्या वैल्यू मिल रही है, मैं आपको ऐसी वैल्यू बताऊंगा जिसमें हमको 1 to 1 नहीं मिलेगा। इसका मतलब 1 का रिलेशन नहीं मिलेगा। कैसे? तो इसमें क्या कहते हैं कि कुछ रैंडम वैल्यूज ले लेते हैं और कोशिश करते हैं कि इसको 1 डिस्प्रूव करें। कैसे? जैसे आप ले लेते हैं यहाँ पे 0 0 0 0 ले लीजिए पहले, और एक साथ में ले लेते हैं एक और जिसमें हम 1 0 0 0 ले लें। अब जानते हैं इसको कैसे करते हैं, डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, 0 का 0 से मल्टीप्लाई करिए, 0 आएगा, इसको और फिर माइनस करते हैं, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके 0 माइनस 0 हो गया आपका 0। इसको कैसे करेंगे, 1 इंटू 0 यानी कि 0 और माइनस 0 इंटू 0। तो आप देख रहे हैं अलग वैल्यू के लिए, दो अलग वैल्यू के लिए आपकी सेम वैल्यू आ रही है, मतलब 1 to 1 तो है नहीं, ऐसा हो गया ये 1 to 1 तो है नहीं। अब सब्जेक्टिविटी भी आ जाता है। सब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है, सीधी सी बात है, आपको
y बराबर एफ एक्स रखना है ऐसा, और कोशिश करनी है बताने की कि हर एक y के लिए आपको कोई ना कोई x वैल्यू मिले। ठीक, तो यहां पर x जो वैल्यू जो m है फ्रॉम m टू r है, m टू r, तो ये बेसिकली ये m है, तो एफ एक्स जो है आपका वो क्या है, ये है। तो एफ एक्स की जगह आप रख दे रहे हैं, पहले मैं ऐसे लिख देता हूं ए बी सी डी बराबर वाई, और क्योंकि इसका मतलब ही ये मॉड, ये एफ ए बराबर मॉड ए कह रहा हूं, लेकिन ये है डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट कर दीजिए ए बी सी डी, ये बराबर वाई है। तो कैसे निकाला था अभी, वैसे ही निकालेंगे, ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी, ये बराबर वाई। अब ए बी सी डी सारे के सारे तो रियल नंबर है, तो आपको इसकी प्रॉपर वैल्यू मिलेगी। मतलब हर एक वाई के लिए, हर एक इस एफ एक्स और वाई, तो हर एक वाई के लिए एक एफ एक्स है, यानी कि हर एक वाई, ये वैल्यू तो वैलिड है ना, तो इसका मतलब ये है कि ऑन टू है। लेकिन ध्यान दीजिए कि ये 1 1 नहीं जो हमने यहां प्रूफ किया। क्वेश्चन नंबर 10 है द फंक्शन एफ। अभी फंक्शन कैसे दिया बहुत ध्यान से देखिएगा। अच्छा, कोई भी क्वेश्चन जो होता है ना, इसको डायरेक्ट हम करने नहीं लगते। इसमें क्या होता है कि खासतौर पर एमसीक्यू, अगर आप किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको कोशिश करनी है कि ये देखिए इसमें दिया क्या। जैसे यहां पर देखिए एफ दिया है, यहां है 0 टू इन्फिनिटी, 0 इंक्लूडेड है, इन्फिनिटी तो खैर इंक्लूड नहीं कर सकते, हमें पता ही नहीं वैल्यू क्या है, फ्रॉम दिस टू आर। और इसको कैसे बताया गया है, एफ एक्स को, एफ एक्स को बताया गया आपका एक्स बाय एक्स प्लस वन, है ना। अब इसमें जो 10वां क्वेश्चन है, इसका मैं उत्तर आपको बता देता हूं। उसका इसका उत्तर है बी। इसका मतलब 1 1 बट नॉट ऑन टू। 1 1 कैसे करेंगे, 1 1 में हमें क्या करना होता है, एफ एक्स करते हैं और एफ वाई करते हैं, दोनों को बराबर कर देते हैं। और एफ एक्स और एफ वाई अगर ये बराबर है, तो एक्स और वाई अगर लेके आ जाते हैं, ये मान के चलते, ये हम मान के चलते हैं, दिमाग में डाल के चलते हैं कि हाँ भाई ये दोनों तो सेम है, और इसको करते करते हम एक्स और वाई को बराबर ले आए, तो क्या होगा, 1 1 हो जाएगा। तो ऐसे करेंगे, ये एक्स बाय एक्स प्लस वाई, तो एफ एक्स हो गया, एफ वाई हो गया वाई बाय वाई प्लस वन, इसको मल्टीप्लाई करिए, वाई मल्टीप्लाई करिए, थोड़ा सा इसको रीअरेंज करेंगे तो एक्स बराबर वाई। अगर आप देखना चाहें तो यहाँ क्लियर दिया हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि भाई ये 1 to 1। अब आते हैं हम सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी पे क्या होगा, हम y बराबर एफ एक्स करते हैं इसी, और y x को, जो x है उसको y के टर्म्स में लिखे। कहने का मतलब y बराबर x बाय एक्स प्लस वन है। इसको ऐसे रीअरेंज करेंगे कि एक जगह x आ जाए, दूसरी जगह y आ जाए, ये कर ही देता हूँ। तो ये y x प्लस वाई बराबर x है। अब इसको यहाँ ले आइए और इसको यहाँ ले जाइए, तो वाई एक्स माइनस एक्स बराबर माइनस वन। तो ये y, एक्स बाहर लेंगे, एक्स वाई माइनस वन इक्वल्स माइनस वाई, और माइनस माइनस हटा दीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स 1 माइनस वाई, माइनस वन से मल्टीप्लाई करो, तो आपका एक्स आ गया वाई बाय वाई 1 माइनस। ठीक है, अब यहां पर तो आपको रियल नंबर दिया हुआ है, ये रियल नंबर होना चाहिए। लेकिन यहां देखिए, अगर मैं रियल नंबर की में y बाय 1 माइनस वाई में y की जगह 1 रख दूं, तो क्या हो जाएगा, y बाय मतलब 1, y की जगह 1 रख दूं तो 1 बाय 1 माइनस 1 हो जाएगा, 1 बाय 0, ये तो अनडिफाइंड है। इसका मतलब ये है कि पूरा का पूरा आपका कोड में तो रियल नंबर दे दिया इन्होंने, लेकिन हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये y बराबर 1 के लिए वैलिड नहीं है, तो रियल नंबर माइनस माइनस वन, ये इसका एक्चुअली रेंज तो पूरा है, कोडों में इसका इतना, मतलब माइनस वन नहीं लेंगे हम, तो कोडोमेन और रेंज आपस में मैच नहीं करते। रियल नंबर और रियल नंबर में से एक माइनस वन हटाएंगे तब बात बने, तो ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, और जहां मैच नहीं कर रहे हैं तो हम इसको ऑन टू नहीं। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स। एफ एक्स किससे दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है 7 माइनस एक्स, ये पी है परम्यूटेशन वाला, और यहाँ है एक्स माइनस थ्री इस, इसका रेंज निकाल। तो इसके लिए आपको परम्यूटेशन की जानकारी होनी चाहिए। परम्यूटेशन किसी भी चीज का एन पी आर ऐसे लिखते हैं, इसमें ये होता है फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये होता है। इसमें क्या है कि ये जो इसको अगर हम एन माइनस एक्स को एन बताएं और एक्स माइनस थ्री को आर बताएं, तो इसकी कुछ कंडीशन होती है। पहली चीज तो ये जो एन है,
ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और ये r जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए और ये भी इससे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू r। ये क्लियर हो गया? तो n की जगह 7 माइनस एक्स रख दीजिए, r की जगह x माइनस 3 रख दीजिए और इसको देखिए क्या बनता है। इससे क्या मिलेगा? 7 माइनस एक्स ये ग्रेटर देन 0 है, यानी x लेस देन 7 है। इससे क्या मिलेगा? r ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इससे क्या मिलेगा आपको? x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और इससे क्या मिलेगा? n और r को रख देते हैं यहाँ पर, 7 माइनस एक्स ये आपका r हो गया x माइनस। इससे क्या मिलेगा आपको? मिलेगा, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए तो आपको 2x लेस देन इक्वल टू 10, यानी कि x लेस देन इक्वल टू 5 ये मिलेगा। अब इससे क्या क्या हुआ? देखिए एक कंडीशन आपको ये मिली है, पहले मैं नंबर लाइन से बताता हूँ। x 7 से कम होगा, मान लीजिए ये 7 है, 7 से कम होगा। x 3 या 3 से बड़ा हो सकता है, 3 तो है इंक्लूडेड, 7 से कम होगा, 7 इंक्लूडेड नहीं। और x शुड बी लेस देन इक्वल टू 5, तो 5 इंक्लूडेड है, लेस देन इक्वल टू है ना, 5 इंक्लूडेड है। तो क्या बना? 3, 4 और 5, ये 4 और 5 ये है केवल x की वैल्यू जो आएगी इसको सेटिस्फाई कर रही है। और आपकी 3, 4, 5 है जो यहाँ आप देख रहे हैं। तो अब क्या करेंगे? रेंज निकालते हैं। x में क्या क्या रखेंगे? एक बार 3 रख दीजिए, एक बार 4 रख दीजिए, 5 रख दीजिए। तो क्या होगा? मैं पहले इसमें x में रख रहा हूं 3, तो 7 माइनस 3 p 3 माइनस 3। अब मैं रख रहा हूं इसमें 4, तो 7 माइनस 4 p 4 माइनस 3। अब हम रख रहे हैं इसमें 5, 7 माइनस 5 ना, ये 7 माइनस 5 ठीक है p और यहां आएगा x माइनस 3, तो 5 रख रहे हैं ना, तो x माइनस। क्या बना इसमें? ये बना आपका 4p0, ये बना आपका 3p1 और ये बना आपका 2p2। ठीक है, ये बन गया। थोड़ा सा इससे वेरिएशन है तो इस पे ध्यान दीजिए। अब मैं एक करके दिखाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये ले ले 3p1 कैसे बनेगा, आपको बाकी समझ में आ जाएगा। ये बनेगा फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 3 माइनस 1 फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस r, ये लगाया तो आपको मिलेगा फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 2। इसको लिख सकते हैं 3 इंटू फैक्टोरियल 2 बाय फैक्टोरियल 2, ये कैंसिल 3 आया, ये 3 आया। इसी तरीके से आपका 1 और 2 आएगा, तो इसको आप थोड़ा सा अरेंज कर देंगे, 1 2 3 आ जाएगा। ये आपका डी इसका उत्तर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है द फंक्शन f फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स टू इंटीजर्स इज डिफाइंड। अब देखिए इसमें बड़ी बात कह गई है, ये क्वेश्चन की जो शब्दावली है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू इंटीजर्स, मतलब ये जो f है ये नेचुरल नंबर टू इंटीजर्स है, राइट। डिफाइन कैसे किया गया? मैं जरा डिफिनेशन लिख दे दूं। इसको ऐसे कहा गया है कि एफ एन बराबर, अगर n ऑड है तो क्या बनेगा? n माइनस 1 बाय 2। अगर n इवन है तो बनेगा माइनस n बाय 2, ऐसे बन। अब आपको बताना, 4 ऑप्शन दिए हैं, नीदर 1 1 नॉर ऑन टू, 1 1 बट नॉट ऑन टू, ऑन टू बट नॉट 1 1, एंड 1 1 एंड ऑन टू बोथ। कौन कैसे बनेगा ये? तो यहां एक एक करके बताता हूं। पहले मान के चलिए कि हम इंजेक्टिविटी चेक करेंगे इसकी, फिर हम इसकी सब्जेक्टिविटी चेक करेंगे, मतलब 1 1 चेक करेंगे और इसकी सब्जेक्टिविटी, यानी कि हर एक y के लिए कोई ना कोई x है। अब इसमें इवन ऑड का चक्कर है तो हमको केसेस बनाने पड़ेंगे। पहला केस क्या होगा कि दोनों दोनों जो वैल्यूज है हम x और y मान के चलते, दोनों इवन है, ये भी इवन है और ये भी इवन है। दूसरा केस हम लेंगे x और y दोनों ऑड है। एक और केस लेंगे, एक को इवन ले लेंगे, एक को ऑड ले लेंगे। ठीक है जी, अब मैं आपको यहां डायरेक्ट बता, x और y दोनों इवन, तो एफ एक्स और एफ वाई मान के चलते हैं। क्या x और y बराबर आते हैं? देखते हैं। एफ एक्स दोनों इवन है, ध्यान रखिएगा। तो इवन में आपको क्या यूज करना है? माइनस n बाय 2, तो माइनस ये x है, या n की जगह x रख दीजिए, तो माइनस एक्स बाय 2, y की जगह n की जगह y रख दीजिए, माइनस y बाय 2, 2 कैंसिल, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, x बराबर y है ना, ये x बराबर y।
दोनों ऑड होंगे, बोथ एक्स वाई और ऑड दोनों ऑड होंगे, तो फिर क्या करेंगे, n-1/2 लेंगे और n की जगह x और y तब्दील कर देंगे। यहाँ x-1/2, यहाँ y-1/2, ये 2 कैंसिल, 1 कैंसिल, x और y बराबर। तो दोनों इवन है और दोनों ऑड है और हम fx बराबर fy मान के चल रहे हैं, x बराबर y हम ले आए। अब यहाँ पर आइए, अब इसको कॉन्ट्रडिक्शन से करेंगे। एक को इवन मान लीजिए, एक ऑड मान लीजिए, x वाला इवन है, y वाला ऑड। एक बार हम x-1/2 बराबर कर देंगे -y/2, ये fx ये fy, लेकिन एक इवन है एक ऑड है। -x/2 बराबर y-1/2। अब क्लियरली दिख रहा है कि ये दोनों बराबर तो है नहीं, ये तो वैल्यू अब क्लियर दिख रही है। तो इसका मतलब ये, अगर इसको हम इक्वेट भी करें तो x और y बराबर नहीं आ, तो x और y जब बराबर नहीं है, एक मैं कह रहा हूं कि x और y एक इवन है एक ऑड है, ठीक, अगर एक 2 होगा तो एक 5 होगा, दोनों बराबर नहीं हो सकते। तो हम कह रहे हैं x और y बराबर नहीं है, तो हम उल्टा चलेंगे, x और y बराबर नहीं है तो क्या fx और fy बराबर है। जब x और y बराबर नहीं है तो -x/2 और y-1/2 को कंपेयर करें तो ये भी बराबर नहीं है, क्लियर दिख रहा है। इसका मतलब कॉन्ट्रडिक्शन, x और y बराबर नहीं है तो fx और fy भी बराबर नहीं है, इससे कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव हो गया। जैसे ये xy बराबर है, xy बराबर है, fx और fy बराबर नहीं है, x और y बराबर नहीं है, इसका मतलब ये है कि अगर x और y बराबर है तो fx और fy बराबर है ना। ये 1 1 तो 1 1 तो मिल गया, इंजेक्टिविटी हो। अब आते हैं, मैंने इसको बताया ना, इसका उत्तर है 1 1 एंड ऑन 1 1 तो प्रूव हो गया। ऑन 2 कैसे करेंगे, जरा मैं इसको क्लियर कर दूं। अब यहाँ प्रोजेक्टिविटी के लिए हम क्या करें, हमारा जो है जो डोमेन है, आपको याद है मैंने क्या बताया था, ये n to z है। तो कोडोमेन पूरा बन रहा है z, यानी कि इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या आ गया, 1 2 3, ये ले जाइए इनफाइनाइट तक, -1 -2, ये ले जाइए इनफाइनाइट तक, ये आपका z हो गया। रेंज क्या बनेगा इस रेंज, देखिए आप, ये आपका इवन है, ये इवन है, तो इसकी जगह क्या डालेंगे, जैसे मैंने बताया इवन के लिए क्या कहा है, -n/2, तो ये 0/2, यहां पर 1 है, लेकिन क्या है, 1 क्या है आपका ऑड है, तो n यहां पर इसकी जगह हम डालेंगे -n/2, इसकी जगह हम डालेंगे n-1/2, और ये हम करते रहेंगे, जहां जहां इवन आएगा ये डालेंगे, जहां जहां ऑड आएगा ये डालेंगे। 0/2 यहाँ 1 रख दीजिए, 1 - 1/2, मतलब 1 - 1/2, तो आपको क्या मिल रहा है, 0, ये -1, 1 - 1/2 ये 0, और यहां पर आपका आएगा -n/2, यानी कि -2/2, तो ये आपका -1। तो आप देखेंगे कि जब ये पूरा लिख देंगे ना ऐसे, माइनस, ये हाँ -1 आएगा, 1 आएगा, -2 आएगा, ऐसे, तो ये रिपीट हो रहा है। इसको एक बार लिख देंगे, सेट में कभी भी रिपीटेशन नहीं लिखते, ये सेट है, तो ये 0 है, यहाँ आपका -1 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, ऐसे करके आएगा। तो ये जो रेंज बन रहा है इसका, ये भी आपका z बन रहा है, क्योंकि रिपीटेशन हो रहा है, ये z बन रहा है, और ये इसका जो कोडोमेन था वो तो था ही, हर z है, मतलब इंटीजर्स है ही। कोडोमेन जो बन रहा है इसका, मतलब ये रखने के बाद जो वैल्यूज बन रही है वो भी आपको इंटीजर्स ही मिल रही है, इसका मतलब कोडोमेन और रेंज बराबर है, इसका मतलब ये फंक्शन है, ये ऑन, ठीक है जी। चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 13। 13 क्या कहता है, 13 ये कह रहा है एफ एक्स नहीं, लेट एफ बी एन इंजेक्टिव मैप डोमेन एक्स वाई जी एंड रेंज 1 2 3 such that exactly one of the following statement is correct and the remaining are false। पहले इसको आपको समझना, इन्होंने क्लियर बताया है कि ये इंजेक्टिव मैप है। इंजेक्टिव मैप का मतलब होता है 1 to 1, इंजेक्शन का मतलब 1 to 1। यहां पर आपका एक्स वाई जी है और यहां आपका है 1 2 3, मतलब एक का एक से मैचिंग होगी, ध्यान रखिएगा, एक का एक से मैचिंग होगी 1 to 1 में, ओके। इसके आगे कहा गया है सच दैट एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड द रिमेनिंग आर फॉल्स, तो एक ही इसमें सही होगा, बाकी गलत होंगे। तो 3 जो चीज दी है वो हम लिख लेते हैं, एफ एक्स बराबर 1, एक तो ये दिया हुआ है, एक दिया है एफ वाई नॉट इक्वल टू 1,
और एक एफ जेड दिया है नॉट इक्वल टू 2, द वैल्यू ऑफ एफ इनवर्स 1 इज। अब इन सब के बाद इन्होंने पूछा है कि एफ इनवर्स 1 बता दीजिए आप, कैसे करेंगे इसको? तो इसमें हम केस लगाएंगे। इन्होंने क्लियर कहा है कि एक सही है बाकी दोनों, तो हम इसको सही मानते हैं इन दोनों को गलत मानेंगे, फिर इसको सही मानेंगे बाकी दोनों को गलत मानेंगे, फिर इसको सही मानेंगे बाकी पहले दोनों जो है उनको गलत मानेंगे, ऐसे करके चले। तो यहां पर मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, केस 1 लीजिए। केस 1 है आपका, हम इसको सही मान, एफ एक्स बराबर 1 ट्रू है, मतलब ये दोनों फॉल्स है, एफ वाई नॉट इक्वल टू 1 है, और ये एफ जेड नॉट इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या हुआ, ये ट्रू है और ये दोनों फॉल्स है। इसको ट्रू करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एफ वाई बराबर 1 है और एफ जेड बराबर 2 है, ये ट्रू वर्जन हो गया इसका। ठीक है, अब देखिए एफ वाई भी 1 है, एफ एक्स भी 1 है, मतलब ये भी 1 है और ये भी 1 है। इसका मतलब क्या हुआ, 1 to 1 नहीं है। इसमें तो क्लियर बताया गया है कि भाई ये फंक्शन, ये जो इंजेक्टिव मैप, इंजेक्टिव नहीं मिल रहा है यहां से, ये कॉन्ट्रडिक्ट हो गया। आंसर इसका बता देता हूं, इसका आंसर है बी, बी है। ठीक है, बी कैसे आएगा इसको देखिए, पहले पहला केस समझ गए। अब केस नंबर 2 पे आते हैं। केस नंबर 2 क्या कहता है, हम इसको सही मान के चलते, एफ वाई नॉट इक्वल टू 1, एफ वाई 1 नहीं है, इसका मतलब ये हम ट्रू मान के चल रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों फॉल्स है, ये दोनों, ये और ये फॉल्स है, मतलब एफ एक्स बराबर 1 है और एफ जेड नॉट इक्वल टू 2 है, ये फॉल्स है, इनको ट्रू कर देते हैं। इसका ट्रू का मतलब क्या है, एफ एक्स नॉट इक्वल टू 1 है और एफ जेड इक्वल टू 2 है, तो एफ जेड तो आपको 2 मिल रहा है, एफ वाई 1 नहीं है, एफ एक्स भी 1 नहीं है, एफ वाई नहीं, एफ एक्स भी 1 नहीं है, एफ वाई भी 1 नहीं है, एफ जेड 2 है। इसका मतलब 1 की कोई प्री इमेज है, आप समझ रहे, एफ एक्स भी 1 नहीं दे रहा है, वाई भी नहीं दे रहा है, जेड जरूर 2 दे रहा है, तो 1 की प्री इमेज तो मिली नहीं, क्योंकि जेड तो 2 है, एक्स और वाई दोनों ही 1 नहीं है। इसका मतलब ये भी आपको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, क्योंकि हमको तो 1 to 1 मैपिंग करनी थी ना, इंजेक्टिविटी। अब तीसरे पे आते हैं, तीसरा क्या कह रहा है, इसको मैं यही बताता हूँ, जगह थोड़ी सी बची नहीं है। एफ जेड नॉट इक्वल टू 2, इसको ट्रू मान के, इसका मतलब क्या है, ये दोनों फॉल्स होंगे, मतलब एफ एक्स बराबर 1 ये फॉल्स है और एफ वाई नॉट इक्वल टू 1 ये फॉल्स। इसको ट्रू कर देते हैं। ट्रू करने के लिए क्या होगा, एफ एक्स 1 नहीं है और एफ वाई 1 है, एफ एक्स 1 नहीं है, एफ वाई 1 है, तो इस एफ वाई 1 को हम उठाएंगे और इसको यूज करेंगे, एफ वाई बराबर 1, तो वाई कितना हो गया, ध्यान आइए, एफ इनवर्स 1, और निकालना क्या था, एफ इनवर्स 1 ही तो निकालना था, एफ इनवर्स 1 क्या आ गया, वाई, यही इसका उत्तर है बी। क्लियर, ओके जी। ये जो सवाल है इसको हम लेते हैं अगली बार, ठीक है, तब तक शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।